नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या के छठे भाग के साथ। तो हमेशा की तरह पहले ध्यान करेंगे। आज मैंने कामेश्वरी नित्या प्रारंभ करने का सोचा है, तो माँ कामेश्वरी का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम ये ध्यान देखो सारी दुनिया को पता होगी, सभी पढ़ते होंगे, भले उनका ध्यान नहीं गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आज बताता हूँ, मैं आपको ध्यान करता हूँ। ओम उत्पत्त हेम रुचिरांग रविचंद्र वह्नि नेत्राम धनुषयुताश अंकुश पाश शूलम रम्यैर्भुजै सिदतिम शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरे हृदय भचामि धृतेन्दुलेखाम। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वो तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके 3 नेत्र है। वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ये माँ कामेश्वरी का ध्यान था दुर्गा सप्तशती के अनुसार। दुर्गा सप्तशती देखो सब लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने यही ध्यान लिया कि सबको पता होगा। 10वें अध्याय में है ये ध्यान दुर्गा सप्तशती के। तो आज हम कामेश्वरी नित्या पे बात करेंगे। उससे पहले ना मैं 1-2 चीज़ आपको बताऊं। सबसे पहले तो देखो वैशाख का महीना चल रहा है, और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले या उसके पिछले मतलब दूसरा या तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया होगा श्री विद्या उपदेश के भाग 2 या 3 में कि चैत्र मास में अशोक के पत्ते से माँ ललिता के श्री चक्र की पूजा करने का विधान है। दमनक से, अशोक को संस्कृत में दमनक कहते हैं। देखो एक नया शब्द सीखो, दमनक से। तो आज हम बात करेंगे वैशाख मास की। तो वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि को भगवती का माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिका का पूजन स्वर्ण कमलों से किया जाता है, ऐसा विधान है श्री चक्र में। अब स्वर्ण कमल का मतलब ये नहीं कि आप सोने की कमल समझ लो। स्वर्ण कमल जो है केदार घाटी में होने वाले पुष्प का नाम है। हालांकि ये सहज उपलब्ध नहीं है और आसानी से प्राप्त भी नहीं है। केदार घाटी में भी आसानी से प्राप्त नहीं है, बिरले लोगों को ही मिलता है और कम लोगों को मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिलता, कम लोगों को मिलता है केदार घाटी में भी। तो अगर तो फिर वैशाख, लोग पूछेंगे कि फिर वैशाख महीने में जब स्वर्ण कमल मिलेगा ही नहीं तो वैशाख महीने में पूजा कैसे होगी। तो जी इसके जगह पे बनाया गया है हमारे शास्त्रों में, या सिद्ध पुरुषों ने बनाया, सिद्ध स्त्रियों ने बनाया है। चंदन, कस्तूरी, बर्फ, इनसे जो है माँ का पूजन करने का विधान बनाया गया है। इससे फिर से नोट करना, चंदन, कस्तूरी और बर्फ से, इससे माँ की पूजा करोगे तो आपको सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी वैशाख महीने में। अब आ जाओ, एक और चीज़ बताऊं कामेश्वरी नित्या प्रारंभ करने से पहले। देखो पिछली बार हमने पंचदशी मंत्र के बारे में बताया था, पुरस्चरण बताया था, उसकी सफलता असफलता के बारे में बताया था। तो एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ पंचदशी यंत्र का, पंचदशी का। देखो पंचदशी में 5 प्रकार के यंत्र होते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश तत्व के हिसाब से 5 यंत्र बनाए गए हैं। अब चूंकि मनुष्य भी ये 4 मनुष्यत्व का जो पंचभौतिक शरीर है वो तो यही 5 चीज़ों से बना है। लेकिन अब हम राशियों की बात करें, देखो यहाँ हर जगह पे ना मैं राशि बीच में घुसा देता हूँ, तो जो लोग नहीं करते हैं तो थोड़े से क्रोध भी होते हैं मेरे से। तो लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, सब लोगों को सब चीज़ नहीं सूट करती। ये अकाट्य सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो पंचदशी यंत्र जो है
अग्नि तत्व वालों के लिए अलग होती है, पृथ्वी तत्व वालों के लिए अलग होती है, वायु तत्व वालों के लिए अलग होती है और जल तत्व वालों के लिए अलग होती है। अब जो ज्योतिष वाले हैं वो तो जानते हैं कि अग्नि तत्व वाले कौन होते हैं, पृथ्वी तत्व वाले कौन होते हैं, वायु जल कौन होते हैं। मैं फिर भी बताऊंगा जो नहीं जानते। देखो, मेष, सिंह और धनु ये अग्नि राशियां हैं। वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व की राशि है। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशि है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशि है। ठीक है जी। तो आप 4 भागों में डिवाइड हो गए। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये आप एक एक ग्रुप हो गए और आपके लिए अलग अलग पंचदशी यंत्र हो गए। एक और तत्व है आकाश तत्व, उसके लिए भी होता है पंचदशी यंत्र। लेकिन क्या है कि अग्नि तत्व वाले जो मेष, सिंह, धनु राशि वाले हैं वो अग्नि तत्व वाली पंचदशी यंत्र बनाए। जो पृथ्वी तत्व वाले हैं, मिथुन, तुला, कुंभ वाले, वो पृथ्वी तत्व वाले वृषभ, कन्या और मकर वाले वो क्या है कि आप पृथ्वी तत्व वाली बनाएं। कहने का मतलब ये है अपने अपने राशि के हिसाब से आप पंचदशी यंत्र बनाएं। कैसे बनाएं? अब देखो, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ। आप चाहें तो सोना, चांदी, तांबा इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं, और मैं कहूँगा कि खुद ही बनाओ। जो व्यक्ति, देखो यह प्रयोग जो है सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो पंचदशी यंत्र करते हैं। अब ये भी नहीं कि आपने मतलब 5-10 माला फेर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपरली करते हैं, जो पुरस्चरण करते हैं, 12 लाख मंत्रों का पुरस्चरण कर चुके हों या कर रहे हों, कम से कम 6 लाख आप हो जाए तभी आप बनाओ, तो ही बेहतर है। आप या 1.25 लाख के बाद भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम आधा हो जाए तो बेहतर है, और भी बेहतर है। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी सिद्ध मुहूर्त में, जैसे सर्वार्थ सिद्धि या द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग वगैरह जो होते हैं, वो आप पंचांग में देख लेना है। आप पंचांग में एक सिद्ध मुहूर्त में भोजपत्र पर अनार की कलम से, गोरोचन आदि की स्याहियों से, या और भी जो चीज़ आपको उपलब्ध हो उनसे आप ये पंचदशी यंत्र बनाओ। फिर इसकी पूजा करो और इसको मंत्रित करो कम से कम 11,000 पंचदशी मंत्रों से। उसके बाद आप इसे अपनी बाईं भुजा में धारण करो। और मान लो अगर आपने भोजपत्र पे बनाया तो उसके लिए एक उसको लॉकेट में चांदी, सोना चांदी बनाओ। तांबा क्या बनाओगे? चांदी भी बहुत महंगा नहीं, चांदी के ताबीज़ में धारण कर लो। सोना अगर नहीं आप बनवा सकते तो चांदी की ताबीज़ में धारण करो। और उसके बाद उसको आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके पंचदशी यंत्र का 15 लाख का पुरस्चरण हो गया, सिद्ध गुरु से आपने लिया हुआ है, किसी अच्छे गुरु से। सिद्ध तो मैं सबको क्या कहूँ, सिद्धि की अपने अपना पैमाना है, इसके लिए मैं उसमें नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि किसी अच्छे गुरु से आपने मंत्र लिया हुआ है और आपने पुरस्चरण किया, कम से कम मतलब 1.25 लाख, आपने कम से कम 1.25 लाख आपका मंत्र पार कर गया। उसके बाद आपने यंत्र बनाया और आपने धारण किया, आपको 6 महीने में आप धन धान्य समृद्धि से भर जाओगे। ये गए, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। लेकिन इसकी शर्त ये भी है कि आपका पंचदशी मंत्र चलता रहेगा। 3024 पंचदशी 3334 पंचदशी मंत्र आपका प्रतिदिन चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने मंत्र बनाया, यंत्र बनाया, धारण किया, चलो जी अब हम तो समृद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं। और समृद्धि का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप जो है अकूत धन दौलत के स्वामी हो गए। समृद्धि बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले जो चीज़ है, आपको जितनी आवश्यकता हो उसमें, उस अनुपात में आपको धन धान्य प्राप्त हो, जितनी आवश्यकता हो, शांति प्राप्त हो। देखो, सुख और दुख एक मानसिक पैमाना है, मन स्थिति है सुख और दुख। और आप जो है जब तक शांत नहीं होगे तो आप अंबानी बन के भी दुखी हो, और अगर आप शांत हो तो झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी है।
तो कहने का मतलब ये है कि सबके अपने शांति का अपना अपना पैमाना होता है। अब उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा बड़ा स्पष्ट तौर पे कि ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आप सब लोगों से निवेदन ये है कि आप जब भी श्री विद्या की साधना करें तो किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें, योग्य व्यक्ति तक आपकी पहुंच हो। देखो कई बार क्या होता है कि श्री विद्या के उसमें अगर चीज़ें कुछ सूक्ष्म चीज़ें भी प्रकट हो सकती हैं, तो उनको हैंडल करने वाला भी चीज़ आपको चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि आप गुरु को अपने पास बुला सकें, या अगर आप अपने पास नहीं बुला सकते हैं तो आप गुरु के पास जिस दिन चाहो उस दिन पहुंच सको, फ़ोन पे बात कर सको। ये मैं नहीं कह रहा, सनातन धर्म का प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य जी। ये शंकराचार्य का वक्तव्य है, इसलिए आप ये मेरी बात नहीं कहना, क्योंकि मेरी बात तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और लोग विवाद करें इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे विवाद में जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने यह बात शंकराचार्य की कोट की है। हमारे शंकराचार्य आज की डेट में जो शंकराचार्य हैं मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही बोला है कि आप गुरु वो बनाओ जहाँ तक आपका इजली एक्सेसिबल है, आप फ़ोन कर सको, आप जा सको, आप मिल सको, आप घर बुला सको। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र को आप नहीं जपना। आप श्री विद्या साधना में तभी कूदना जब आप एक सिद्ध व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हो आपको। चलो जी, हम अब आगे चलते हैं। आ जाओ कामेश्वरी नित्या पे। कामेश्वरी नित्या ना अथाह है, मतलब मैं अगर सही बात बताऊं आपको तो 50 वीडियो बना के भी ना कामेश्वरी नित्या को कवर नहीं कर सकता। अब तो एक वीडियो में क्या कवर करूंगा आप भी सोच लो। तो इतना अथाह है कामेश्वरी नित्या, लेकिन फिर भी चलो जितना अधिक से अधिक चीज़ शामिल करने का मैं प्रयास करूंगा। कहने का मतलब यह है, कामेश्वरी नित्या जो है एक समंदर है, उसमें से मैंने निकाला है वो एक लोटा जल है, और जो मैं यहाँ देने जा रहा हूँ एक लोटे जल में, उस एक लोटा जल में से एक कटोरी जल मैं यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ कामेश्वरी नित्या का। देखो कामेश्वरी मंत्र का पुरस्चरण जो है 11 लाख मंत्रों का है, ठीक है जी। ये आपको करना होता है, कैसे करना होता है इसका न मैं मंत्र बताऊंगा न कुछ बताऊंगा। ये कामेश्वरी नित्या, अब ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दो कि ये अमावस की देवी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कामेश्वरी नित्या जो है, अगर आप अमावस की देवी हैं तो सोचो फिर किस तरीके की चीज़ें होंगी। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि इनके गोद में खेलता है, इनके यहाँ ही सारी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव, ये पंच प्रेत कहे गए। तो ये सब इनके यहाँ खेलते हैं कामेश्वरी नित्या के यहाँ, कामरूप पीठ पे कामेश्वरी नित्या। तो इनके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पे हम श्री चक्र की बात कर रहे हैं, तो श्री चक्र में जो संबंधित चीज़ें हैं मैं वो बताऊंगा। 11 लाख मंत्रों का विधान है श्री चक्र के हिसाब से। वैसे तो कामेश्वरी बहुत विशाल है, जितना मैं आपको समंदर बता रहा हूँ ना, जो मैं कल्पना कर सकता हूँ उस कल्पना कई गुना कल्पना लगा लो, मतलब इनफाइनाइट है। आप ये समझो, एक शब्द में अगर उसको की व्याख्या करी जाए कामेश्वरी की तो वो इनफाइनाइट है, उनके बारे में कल्पना ही नहीं करी जा सकती। तो अब हम श्री विद्या की बात करें। अब यहाँ श्री विद्या की बात चल रही है, तो कामेश्वरी नित्या की हम बात कर रहे हैं। तो कामेश्वरी नित्या में जो 4-5 चीज़ें हैं, देखो मैं कामेश्वरी की जो बात है वो सिर्फ श्री विद्या के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ।
माँ ललिता के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। इनका अपना मंत्र है, ठीक है जी, और उस मंत्र का 11 लाख मंत्र का पुरस्चरण है। 11 अक्षर का मंत्र है और 11 लाख का पुरस्चरण है, आपको करना है। इनके बारे में तो ये कहा गया है, अब देखो इनकी 5, आपने पहले भी हमने बताया है, जब नहीं चक्रों का वर्णन नहीं हुआ तो नहीं बताया होगा, चक्र में है खास करके जो आप वो करते हैं आवरण, उसमें इसका जिक्र है कि इनके यहाँ 5 कामदेव के नाम रूप मंत्र वगैरह का वर्णन मिलता है। जो कामदेव मतलब कामेश्वर का जो की शक्ति है, मतलब कामेश्वर की, जैसे आपने सुना होगा मुझे का धनुर्भ्यो कामेश्वरी, कामेश्वर धनुशक्ति श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः, ये आवरण करने वाले जानते होंगे। तो उनकी इस 5 शक्तियों का या 5 कामदेवों का जो कहा जाता है कि अगर सिर्फ आप नाम लेते हैं, भावना करते हैं, तो क्षण भर में इनकी भावना करने से समस्त विश्व साधक के वशीभूत हो जाता है। इनकी ये शक्ति है। देखो उस 5 कामदेवों में पहला कामदेव है कामराज, दूसरा है मनमथ, तीसरे हैं कंदर्प, चौथा है मरकेतन और 5वां है मनोभव। इन 5 के अपने अपने सारी चीज़ें यंत्र होता है और इन यंत्रों को पूजा भी करी जाती है और धारण भी किया जाता है। इनके अलग अलग प्रयोग हैं। तो अभी इस यंत्र का प्रयोग तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनके कम से कम श्री विद्या में, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट है कामेश्वरी, लिमिट नहीं है। देखो सृष्टि ही इनकी गोद में होता है, इनके यहाँ से ही सृष्टि होती है कामेश्वरी के यहाँ से। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि अमावस्या से पूर्णिमा तक 16 दिन का क्या है, ये विधान है यंत्र पूजने का, श्री चक्र पूजने का। तो इसको आप इस तरह से समझो कि आपकी सृष्टि, आपका जन्म जो है, जन्म व्यक्ति कामेश्वरी के यहाँ पाता है और ललिता के यहाँ धन धान्य से समृद्ध होकर के पुष्ट हो जाता है, आपका समृद्ध हो जाता है। तो ये भी कहा गया है कि जो ये 5 कामदेव है ना, कामदेव जो इनकी शक्तियां हैं, 5 कामदेवों के ध्यान करने मात्र से समस्त विश्व विक्षुब्ध किया जा सकता है, जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं कामेश्वरी के। तो अब मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं, आपको 5 कामदेव तो बता ही दिया। अब मैं आपको इनके थोड़े से ना प्रयोग बताता हूं जो यंत्र बना के किए जाते हैं। क्योंकि श्री विद्या में ये प्रयोग किए जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस प्रयोग कोई विशेष प्रयोग नहीं है, सिर्फ यंत्र बनाना है, यंत्र पूजना है और या तो आपको धारण करना है या घर में रखना, इससे इसका काम चलता है। कोई विशेष बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। देखो सबसे पहला जो इनका प्रयोग है श्री विद्या के थ्रू, वो है स्वर्ण की प्राप्ति के लिए इनका एक प्रयोग है, दूसरा है आभूषण प्राप्ति के लिए। ये सब यंत्र बनते हैं आभूषण प्राप्ति के लिए अलग, कन्या प्राप्ति के लिए अलग यंत्र है, भूमि मतलब प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए अलग यंत्र है। अब सवारी, उस समय घोड़े हाथी थे तो सवारी कहते थे, अब आज की डेट में अगर उसको हम ट्रांसलेट करें तो गाड़ी, मोटर, कार, जहाज इत्यादि अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसके लिए अलग यंत्र है। देखो यहाँ वशीकरण करने के भी अलग यंत्र होते हैं, स्त्री वशीकरण के अलग यंत्र हैं, पुरुष वशीकरण के अलग यंत्र हैं, भवन प्राप्ति के अलग यंत्र हैं, किसी को उत्तम किस्म के अमृत तुल्य दूध देने वाली गाय की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अलग यंत्र है, राजा को वशीभूत करने का यंत्र है, घोड़े को वशीभूत करने का यंत्र है,
सभी सिद्धियों को प्राप्त करने का एक यंत्र है। वैरी विनाश का यंत्र है। अगर मान लो वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है, तो वर्षा कराने का एक यंत्र है। एक यंत्र है भूत भगाने का। भूत पिशाच आपने सुना होगा, लगता है, तो भूत भगाने का एक यंत्र है। खाली यंत्र बनाओ, अर्चन करो और घी से आहुति कर दो थोड़े से कामेश्वरी मंत्र का, बस भाग गया भूत। तो ये उनके लिए है जो सिद्ध व्यक्ति हैं और हिंसक प्राणी से। आपने सुना होगा, देखो कई महात्मा जो सिद्ध व्यक्ति हैं, अब मैं तो एक दो लोगों को जानता हूँ कि अगर वो जंगल में रहते थे, आपने ये तो सुना ही होगा कि महात्मा लोग जंगल में रहते थे। अब जंगल में रहते थे तो क्या है कि हिंसक प्राणी से तो दो चार होना पड़ेगा। तो हिंसक प्राणी को भी वशीभूत करने के लिए एक यंत्र होता है। आपने सुना होगा या देखा होगा या इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा कि महात्मा जी ने या किसी और व्यक्ति ने भी आँखों में आँखें डाल के देखी और क्या हो गया कि वो हिंसक प्राणी, चाहे वो बाघ हो, शेर हो, बस वो पीछे हट गया। तो वो इस यंत्र का कमाल है, उसकी काबू किए जा सकते हैं। कलह, क्लेश, उद्वेग वगैरह को शांत करने के लिए एक कामेश्वरी यंत्र अलग है। दो देशों में कलह कराने का भी एक यंत्र होता है। जीतने मतलब शत्रुओं की सेना को जीतने का भी एक यंत्र है। दुख नाशक एक यंत्र है। रोग नाशक एक यंत्र है। हाथियों के लिए एक यंत्र है। सेना में रोग कराने के लिए एक यंत्र है। राजा को रोग ग्रसित करने का एक यंत्र है। मतलब विचित्र विचित्र प्रयोग है कामेश्वरी के। श्री विद्या में प्रधान कर्मचारी का एक यंत्र है। क्लेश निवारण का एक यंत्र है। अब मैंने पिछले चौथे उसमें बताया था कि व्यक्ति जो है शमशान में जाके अगर वो करता है तो कृत्या प्रकट होती है। तो कृत्याओं के विनाश के लिए भी एक यंत्र है। आप यंत्र को कोई कृत्या यंत्र अर्चन करो, यंत्र का पूजन वगैरह करो, कोई कृत्या आपकी नहीं प्रकट होगी। अब आ जाओ, ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँगा कि बोलने का मतलब, मान लो कोई बच्चे बोल नहीं रहे हैं तो उनको बुलवाने का भी एक यंत्र होता है। एक बार की घटना है, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक जानने वाले थे कलकत्ता में। तो पहले उनकी बेटी बोलती थी, एकाएक से वो बोलना बंद हो गई। तो हमने ये प्रयोग किया था और ये सक्सेसफुल रहा। इसी यंत्र के बना के यंत्रार्चन करा था काम। और जो हमें उस समय कामेश्वरी विधान नहीं आता था, मैं स्पष्ट कहूँ, हमें पता ही नहीं था कि कामेश्वरी विधान करना होता है। तो हमने केवल दुर्गा सप्तशती का विधान कराया था। और ये यंत्र चूँकि हमने उस समय कोई छोटी पुस्तकें होती हैं उसमें देखा था, हमने ये यंत्र बनाया, स्थापित कराया, दुर्गा सप्तशती का विधान कराया और बच्ची को बिठा करके, और वो बच्ची बोलने लगी। ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है। और ये लोग हैं अभी, वो बच्ची तो अब बड़ी हो गई, उस समय 8-10 साल की थी। मतलब इस बात को भी हो गए 7-8 साल, मतलब 15-16 साल की वो बच्ची भी हो गई होगी। तो ये प्रयोग किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी प्रयोग को मैंने किया है कि अगर किसी बच्चों का या किसी का भी आवाज़ गायब हो जाए तो वो फिर से बोलने लगता है। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा अगर सिद्ध व्यक्ति जो है इस यंत्र को बनाए और यंत्रार्चन करे और उसके हाथ में पहना दे। वैरी के मुख स्तंभन का एक यंत्र होता है। हाथियों की रक्षा के लिए एक यंत्र है। और इवेन कि जहाज की रक्षा करने के लिए भी एक यंत्र बनाया जाता है। देखो, अब इसमें आ जाओ,
हम ये तो हो गए प्रयोग की बात, करीब करीब 30-32 प्रयोग हैं और 5 उधर प्रयोग थे जो कामदेव वाले प्रयोग थे, उनके बारे में मैंने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। ये चीज़ें आप गुरु से प्राप्त करें। और हाँ, एक बात और, जो भी व्यक्ति साधना करें एक योग्य गुरु के दिशा निर्देश में करें। और देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगा, पंचदशी का ना, एक पंचदशी में का मतलब 15 अक्षरों का एक मंत्र होता है। अब उन 15 अक्षरों के मंत्र के लिए औषधियाँ हैं, तो वो बाद में बताऊंगा। देखो सभी अक्षर, एक और चीज़ बताऊंगा आपको, सभी अक्षरों के लिए एक औषधि होती है। अब ये औषधि का विवरण मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और एक दो बात बताने भी बाकी है। देखो कामेश्वरी नित्या का जो विधान है वो पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना है। नैवेद्य में आपको घी, शक्कर, दूध, पुआ, केला, मधु, गुड़, नारियल, धान का लावा, तिल, दही, चूड़ा, चना, मूंग और खीर, इन 15 पदार्थों का क्रमानुसार प्रतिदिन एक एक पदार्थ का आपको भोग देना होता है। हर पक्ष में, जैसे प्रतिपदा से अमावस्या तक, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, इन 15 का आपको भोग देना है, इन 15 चीज़ों का, जब तक आप कामेश्वरी का अर्चन कर रहे हो और मतलब कामेश्वरी का आपका पुरस्चरण चल रहा है। अमावस्या से शुरू करी जाती है, अमावस्या को घी का भोग लगाना होता है। बाकी धीरे धीरे मैंने बताया, घी, शक्कर, दूध, पुआ, केला, मधु, गुड़, नारियल, धान का लावा, तिल, दही, चूड़ा, चना, मूंग और खीर। पूर्णिमा को खीर और अमावस्या को घी का भोग देना है कामेश्वरी नित्या को। नित्या शब्द यहाँ मैं प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि ये नित्या शब्द जो है इस श्री विद्या में प्रयोग होता है, लेकिन कामेश्वरी जो है बहुत विशाल है। इनका एक अंश जो है श्री विद्या में बस स्थापित है, ये आप समझो, नहीं तो कामेश्वरी अथाह है, इनफाइनाइट है। चलो जी, अब अगली बार में अगली नित्या पे आएंगे। अब विदा लेना चाहूँगा आपसे, धन्यवाद।